बिहार में सियासी हलचल है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि क्या नीतीश कुमार सरकार से इस्तीफा देकर किसी और के साथ सरकार बनाएंगे, चुनाव कराएंगे, या फिर एक बार फिर से नीतीश कुमार पदच्युत होंगे और भारतीय जनता पार्टी किसी और के साथ मिलकर के सरकार बनाएगी। इन सारी चर्चाओं का ज़बरदस्त बिहार में छिड़ा हुआ है जंग। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सपोर्ट और समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जब से बिहार फिसड्डी साबित हुआ है, नीति आयोग के रिपोर्ट में मात्र 52 अंक लेकर के वो सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है। इस बात को लेकर के लगातार सियासत हो रही है। इसी सियासत का हिस्सा वाम दल भी हैं। वाम दलों ने बहुत सारी बातें तो नहीं कही हैं, लेकिन CPI-ML के नेता हैं, विधायक भी हैं, अजीत कुमार सिंह ने नीतीश कुमार के इस पिछड़ेपन का कई कारण बताया है। उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बचाते हुए और इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में रखा है। भाकपा माले विधायक अजीत कुमार सिंह ने कहा है कि नीति आयोग ने बिहार के डबल डिजिट ग्रोथ की पोल खोल कर रख दी है। इसके पीछे कई कारण हैं। केरल मॉडल की चर्चा क्यों नहीं होती है बिहार में? इतना ही नहीं, ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल का चर्चा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकाने का प्रयास करती है। आपको बता दें कि नीतीश सरकार पिछले एक दशक से लगातार डबल डिजिट ग्रोथ होने का दावा करती रही है। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से अधिक विकास दर होने की बात भी सरकार की ओर से की जाती रही है, लेकिन 52 अंकों के साथ सबसे पिछले राज्यों की सूची में रहना बहुत कुछ कहता है। उन्होंने लिखा है कि सुशासन बाबू न्याय के साथ तेजी से बिहार में विकास होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट ने राज्य की जमीनी हकीकत बता दी है। इसके बाद प्रदेश के सत्ताधारी दल के नेताओं के सुर बदल गए हैं। एक बार फिर से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का आलाप कर रहे हैं। अब एनडीए की सरकार दोनों जगहों पर चल रही है। उसके बाद भी सीएम नीतीश कुमार केंद्र सरकार के सामने हाथ क्यों फैलाते हैं? केंद्र सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि बिहार विशेष राज्य की दर्जा पाने के मानक को पूरा नहीं करता है। अब ऐसी स्थिति में आप सीधी बात समझ लीजिए कि अजीत कुशवाहा या अजीत सिंह जो भी हैं, वो जो बातें कह रहे हैं वो बातें निश्चित रूप से अब बिहार में होने वाले एनडीए गठबंधन की तरफ इशारा कर रहा है। साफ स्पष्ट उनका कहना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बैकफुट पर रखने का ये भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। डबल इंजन की सरकार तो नीतीश कुमार जरूर कहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो चाहिए वो बिहार का मदद नहीं कर रही है। अजीत सिंह ने कहा कि देश में बार बार गुजरात मॉडल की चर्चा क्यों हो रही है, जबकि सभी लोग जानते हैं कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का मॉडल वहीं से आया है। उसके बाद भी इस मॉडल के नाम को लेकर देश एवं प्रदेश की सरकारें जनता को बेवकूफ़ क्यों बना रही हैं? नीति आयोग की रिपोर्ट में केरल को जब सबसे बेहतर राज्य बताया गया है, तो फिर केरल मॉडल की चर्चा छोड़कर क्यों गुजरात की चर्चा हो रही है? क्या नीतीश कुमार को ये बातें समझ में नहीं आ रही है? उन्होंने आगे भी लिखा है कि सरकारी संस्थानों का निजीकरण करने के लिए देश एवं प्रदेश की सरकार आमादा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। 30% लोग की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ऐसे में 135 करोड़ की आबादी वाला ये भारत 71% जनता 30% लोगों की गुलामी करने को मजबूर है। हैरानी की बात है कि आज देश की सरकार अपनी एक इकोनॉमी की तुलना बांग्लादेश से भी कर रही है। ऐसी स्थिति में इस देश का भविष्य निश्चित रूप से गर्त में है और शायद नीतीश कुमार जी को ये समझ में नहीं आ रहा है। जितना जल्दी नीतीश कुमार जी समझ जाएं, उतना ज़्यादा बेहतर होगा बिहार और बिहारियों के हित में। अजीत सिंह के इस बयान के बाद निश्चित रूप से बिहार में सियासी सुगबुगाहट के बीच एक अमृत की तरह है, जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मुख्य रूप से सपोर्ट कर रहा है। सीधी तौर पे नहीं कह करके अजीत सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार जी जितना जल्दी भारतीय जनता पार्टी को साथ छोड़ दें, उतना जल्दी बिहार और बिहारियों का कल्याण हो जाएगा और नीतीश कुमार का भी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। यदि आपके मन में इस खबर के साथ कोई विचार आ रहे हों तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी खबरों पर हमारी नज़र और आपके कहे गई बातों पर हमारी नज़र है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।